बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 जो वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखें, प्रूव डैट f इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर द फंक्शन f ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। बेटा, स्टेटमेंट में हमें ये फंक्शन जो है f ऑफ एक्स ये गिवन किया गया है और हमने ये रिज़ल्ट जो है f इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ये रिज़ल्ट बेटा प्रूव करना है। बेटा, इस फंक्शन के हर क्वेश्चन में हम करते क्या हैं, हम लेफ़्ट हैंड साइड बनाना शुरू करते हैं और राइट हैंड साइड बेटा ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, प्रूव हो रही है। अब बेटा, ये जो फंक्शन हमें गिवन किया गया है, सबसे पहले इस फंक्शन को लिखें सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन given that f of x is equal to x plus 1 divided by x minus 1। इसे बेटा इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है f इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो पहले हम इस फंक्शन को पढ़ने का तरीका देखते हैं कि पढ़ते किस तरह फंक्शन को। देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 है। ठीक है ना। तो देखें, एफ जो है बेटा जिस नंबर पे अप्लाई हुआ है, मैंने पहले भी बताया था कि फंक्शन किसी नंबर पे अप्लाई होते हैं, फंक्शन किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होते। तो बेटा एफ जो है जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे न्यूमिनेटर में उस नंबर में बेटा 1 ऐड हो रहा है और डिनोमिनेटर में उसी नंबर में क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। ये हमें गिवन फंक्शन दिया गया है। फिर देख लें कि फंक्शन जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा है, न्यूमिनेटर में उसी नंबर में बेटा क्या हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है और उसी नंबर में क्या, डिनोमिनेटर के अंदर उसी नंबर में क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। अगर बेटा मेरे पास ये हो f ऑफ y, तो क्या होगा, इस फंक्शन को देखते हुए आएगा फंक्शन जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा है। इस तरह पढ़ते हैं, फंक्शन जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा है, इस फंक्शन को देखते हुए न्यूमिनेटर में उसी नंबर में 1 ऐड हो रहा है और डिनोमिनेटर में उसी नंबर में क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। समझ आ गई है। अगर मेरे पास बेटा ये फंक्शन हो f ऑफ z, यहाँ पे x था, इधर x प्लस 1 आया, x माइनस 1 आया, इधर अगर f ऑफ z है, तो इस फंक्शन को देखते हुए मैं ये फंक्शन किस तरह बनाऊंगा, फंक्शन जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा है, न्यूमिनेटर में उस नंबर में क्या हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है और डिनोमिनेटर में उसी नंबर में क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। ठीक है ना। इसी फंक्शन को देखते हुए हमने ये फंक्शन भी बनाई। अब देखें, नाउ ये तो बेटा हमने जो गिवन फंक्शन था वो लिखा। अब आपने जो प्रूव करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड बनाना शुरू करनी है। ये लेफ्ट हैंड साइड लिखें, f इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपने इस f ऑफ एक्स को नहीं देखना, ये समझे ये सारा क्या है, x ही है। फंक्शन f जो है ये बार जिस नंबर पे बेटा अप्लाई हो रहा है, इस नंबर न्यूमिनेटर में इस नंबर में क्या हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। देखें, फंक्शन जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा है, न्यूमिनेटर में उस नंबर में क्या हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है और डिनोमिनेटर में उसी नंबर में 1 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। बेशक ये जो हमें गिवन दैट जो फंक्शन दिया गया था, इसे देखते हुए मैंने ये रिजल्ट बना दिया। समझ आ गई। अब यहाँ पे देखें, जो एफ ऑफ एक्स है ये बेटा है क्या, एफ ऑफ एक्स तो है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। इसकी जगह पे बेटा इसकी वैल्यू पुट करें, तो नहीं ये देखें यहाँ ये आएगा f इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स की जगह पे बेटा इसकी वैल्यू जो है ये लिखें, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ठीक हो गया। तो प्लस का साइन बेटा एज इट इज रहेगा और यहाँ पे आगे 1 है तो वो एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये डिवीजन का साइन। अब बेटा ये देखें, एफ ऑफ एक्स था क्या, एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास गिवन है कि वो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 के बराबर है।
इसकी जगह पे ये वैल्यू लिखें x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। तो बेटा देखिए माइनस है तो इधर माइनस का साइन आएगा, तो आगे 1 है तो 1 बेटा एज इट इज आ जाएगा। अब ये देखें ऊपर में यानी न्यूमिनेटर में जो नंबर आए बेटा वो भी फ्रैक्शनल नंबर है, यानी बटों की सूरत में आए हैं, तो बेटा इनका लेंगे एलसीएम। अगर हमारे पास यानी कि एलसीएम लेने के लिए अगर डिनोमिनेटर में बेटा दो डिफरेंट नंबर हो, डिफरेंट नंबर से ये मुराद होती है कि उन नंबर्स में कुछ कॉमन ना निकलता हो, ठीक है ना। तो दो डिफरेंट नंबर हो तो बेटा उनको मल्टीप्लाई करने से उनका एलसीएम आता है। इधर देखें डिनोमिनेटर में बेटा 1 पड़ा हुआ है, तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 1, तो ये x माइनस 1 आ गया, समझ आ गई। अब देखें x माइनस 1 का टेबल पढ़ोगे बेटा x माइनस 1 आए, बेटा x माइनस 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ ना तो क्या आता है x माइनस 1 आता है। तो बेटा जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाया उस नंबर को x माइनस 1 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है ना। 1 को बेटा x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा x प्लस 1, तो ये क्या आ गया आगे प्लस आ गया। बेटा 1 का टेबल पढ़ो कि x माइनस 1 आए, 1 को बेटा x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो x माइनस 1 आएगा। तो 1 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाया उस नंबर को इस 1 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 1 को जब x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा x माइनस 1, समझ आ गई। इसी तरह बेटा नीचे में नंबर का एलसीएम ले लें आप, ये x माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेटा 1 पड़ा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में बेटा 1 आमतौर पे हम लिखते नहीं हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ पे बेटा ऊपर वाली कंडीशन ही बन रही है x माइनस 1, यहाँ पे भी एलसीएम आ गया। अब देखें कि ये x माइनस 1 सेम है, तो ये देखें इस तरह भी पढ़ सकते हैं, और ये भी है कि x माइनस 1 का टेबल पढ़ें कि x माइनस 1 आए, बेटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को बेटा ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x प्लस 1 आ गया माइनस, ये माइनस लगाया। अब 1 का टेबल पढ़ोगे x माइनस 1 आए, 1 को बेटा x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 आएगा। तो इस x माइनस 1 को बेटा ऊपर वाले नंबर से क्या करना है मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये क्या आएगा x माइनस 1, समझ आ गई। अब बेटा ये देखें ये भी डिनोमिनेटर में x माइनस 1 आया है, ये भी डिनोमिनेटर में x माइनस 1 आया है, तो ये सेम नंबर है, ये डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे। अब जो नंबर बाकी बचा बेटा वो देखें, ये आएगा x प्लस 1 प्लस, बेटा बाहर प्लस का साइन है, अंदर वाले नंबर्स की जो अलामतें हैं यानी साइन है वो चेंज नहीं होंगे, तो ये आएगा प्लस का x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब ये देखें ये बनेगा नंबर x प्लस 1। अब यहाँ पे माइनस है तो बेटा अंदर वाली तमाम टर्म्स का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, x प्लस का तो ये माइनस का x हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 1 आ गया। बेटा ये क्या हमारे पास आ रहा है f इंटू एफ ऑफ x। अब बेटा ये देखें ये 1 प्लस के हैं और ये 1 माइनस के, ये सेम यानी नंबर है और इनके साइन डिफरेंट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये प्लस का x और ये माइनस का x ये कैंसिल हो गया। ऊपर में बेटा नंबर जो है ये x प्लस x क्या होते हैं बेटा 2x, 1 प्लस 1 क्या होते हैं बेटा 2, ये नंबर 1, समझ आ गई। अब बेटा ये देखिए ये 2 जो है डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमिनेटर में, ये नंबर जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बेटा ये हमारे पास x जो है इस फंक्शन का आंसर आ गया f इंटू एफ ऑफ x, यानी कि f इंटू एफ ऑफ x का जो आंसर है बेटा वो x है, तो ये हमारे पास इस फंक्शन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले हम 2 डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। एक डेफिनेशन है इवन फंक्शन, कि इवन फंक्शन कौन से होते हैं। डेफिनेशन देखें, अ फंक्शन f of x is said to be even function if f of minus x is equal to f of x. A function f of x is said to be even function if f of minus x is equal to f of x.
कि एक फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स, बेटा वो फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ़ अगर मैं उस फंक्शन में हर x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करूं या माइनस एक्स पुट करूं तो मुझे वो फंक्शन जो है ओरिजिनल फंक्शन के बराबर मिल जाए। देखें ओरिजिनल फंक्शन क्या है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स। तो मैं इस एफ ऑफ एक्स में हर x की जगह पे क्या पुट करूंगा? माइनस एक्स। तो मुझे एफ ऑफ एक्स मिल जाए, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है ओरिजिनल फंक्शन मुझे मिल जाए। तो ऐसे फंक्शन को बेटा इवन फंक्शन कहा जाता है। आगे डेफिनेशन है ऑड फंक्शन, कि ऑड फंक्शन जो है वो किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स is said to be odd function। कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, बेटा ये ऑड फंक्शन कहलाएगा। कब? इफ अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, कि कोई फंक्शन है बेटा ये ऑड फंक्शन कहलाएगा अगर मैं इस फंक्शन में हर x की जगह पे माइनस एक्स पुट करूं तो मुझे बेटा ओरिजिनल फंक्शन तो मिले लेकिन नेगेटिव टाइम मिले। यानी नेगेटिव टाइम का क्या मतलब है? कि माइनस साथ में आए, ठीक है ना। यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर ये रिजल्ट मिलता है तो बेटा ऐसे फंक्शन को फिर क्या कहेंगे? हम ऑड फंक्शन कहेंगे। फिर सुन ले, अगर फंक्शन में हर x की जगह पे माइनस एक्स पुट करने पर मुझे ओरिजिनल फंक्शन तो मिले लेकिन नेगेटिव टाइम मिले, यानी बाहर नेगेटिव का साइन भी आए, तो ऐसे फंक्शन को बेटा ऑड फंक्शन कहा जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन है, यानी कि हमने इन क्वेश्चन में इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में बताना है। ये जो फंक्शन हमें दिए गए हैं ये इवन है कि ऑड है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं अगर तो फंक्शन जो है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो बेटा ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? इवन फंक्शन। ठीक है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स है बेटा ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब, यानी कि 4x की पावर 3। देखें बेटा इसे x रेज पावर 3 पढ़ते हैं, ठीक है। और इसे जो ऊपर 3 आया ना इसे बोलते हैं पावर, ठीक है। उर्दू में इसे बोलते हैं ताकत, ठीक हो गया, या कुव्वत नुमा, तीनों लफ्ज़ ठीक है। लेकिन मैं यहां पे पावर का लफ्ज़ जो बेटा यूज किया करूंगा, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x प्लस 6, ठीक हो गया। अब बेटा इस फंक्शन को हमने ये दिखाना है कि ये फंक्शन जो है इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, या ये ना इवन है ना ऑड है, यानी इस फंक्शन की हमने ये कंडीशन चेक करनी है क्या है। सॉल्यूशन देखें इसका। सबसे पहले तो आपने गिवन फंक्शन जो है ना वो लिख देना है। गिवन फंक्शन या गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x प्लस 6। इसे सबसे पहले आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना। हमने क्या चेक करना है? इवन या ऑड?
इवन ऑड चेक करने के लिए ये दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में एक्स की जगह पे क्या आ रहा है बेटा, माइनस एक्स आ रहा है। समझ लग गई है? पुट करें x इज इक्वल टू माइनस एक्स इन इक्वेशन 1। ये बात याद रखिएगा, जब भी इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन कहा जाए, आपने फंक्शन में सबसे पहले x की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस एक्स। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे बेटा y आएगा, यानी कि अगर y का फंक्शन होगा, ठीक है ना, यानी कि जो भी यहाँ पे वेरिएबल यूज होगा ना, उस वेरिएबल को आपने माइनस में पुट कर देना साथ, ठीक है ना, यानी माइनस लगा के उसी वेरिएबल में पुट कर देना। जिस तरह मैं किस तरह की एक बात कह रहा हूँ कि x है तो आपने इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन चेक करना है तो आपने माइनस एक्स पुट कर देना है। अगर यहाँ पे y होता बेटा, ठीक है ना, तो फिर आपने क्या करना था, y इज इक्वल टू माइनस वाई पुट कर देना था, ठीक है। अगर यहाँ बेटा t वाले फंक्शन आ जाते, t वेरिएबल होता, तो फिर आपने t की जगह पे क्या पुट करना था, माइनस टी। ठीक हो गया, यानी कि जो वेरिएबल यूज होगा उसका नेगेटिव जो है ना लगा के साथ में वो वेरिएबल जो है ना आपने फंक्शन में पुट कर देना है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बेटा जहां जहां पे x आया वहां क्या पुट करना है, माइनस एक्स। देखिएगा f ऑफ x की जगह पे माइनस एक्स पुट करना है, ये माइनस रख दिया, इज इक्वल टू 4x की जगह पे बेटा माइनस एक्स आएगा, तो ये पावर में क्या आ गया 3, क्योंकि 3 पावर में है, माइनस 2x की जगह पे क्या आएगा बेटा, माइनस एक्स प्लस 6। ठीक हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करें बेटा, ये पढ़ा है कि अगर नेगेटिव नंबर की पावर जो है बेटा अगर तो वो ऑड आए तो नेगेटिव का साइन ख़त्म नहीं होता, तो ये तो नेगेटिव ऐसे ही रहा। अब ये x की यानी कि जो पावर है वो क्या है 3 है, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब। ठीक हो गया, तो ये ब्रैकेट लगाएं साथ। अब देखिए ये माइनस के 2 हैं और ये माइनस के x है, ये माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, आ जाएगा 2x, ये प्लस 6। ठीक हो गया। अब ये देखिए 4 प्लस का यहाँ पे ये जब माइनस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस के 4x क्यूब। ठीक हो गया। 3 पावर को बेटा क्यूब भी बोलते हैं, प्लस 2x प्लस 6। ये क्या है बेटा, f ऑफ माइनस एक्स। अब ये देखें f ऑफ माइनस एक्स जो है, ये जो नंबर है, क्या ये नंबर f ऑफ x के बराबर है? देखें 4x क्यूब है, इधर माइनस 4x क्यूब है, ये तो बराबर नहीं है। ठीक है ना, पहली टर्म ही बराबर नहीं आई। अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूँ बेटा, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, 6 भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, तो ऊपर देंगे 6 नेगेटिव का है, 6 पॉजिटिव का। इसका क्या मतलब हुआ, ये ना तो f ऑफ x के बराबर है, देखें f ऑफ माइनस एक्स नॉट इक्वल टू f ऑफ x, नॉट इक्वल टू f ऑफ x, यानी कि माइनस f ऑफ x। समझ लग गई है? देखिए ये जो फंक्शन है क्या ये f ऑफ x के बराबर है? f ऑफ x में तो बेटा 4x क्यूब पॉजिटिव का है, इधर 4x क्यूब का नेगेटिव का, ये बराबर नहीं। ये कंडीशन तो ये नॉट इक्वल, ये ठीक हो गया। अब देखना क्या ये माइनस f ऑफ x है। अब देखें मैं माइनस रफ में देखें, मैं माइनस यहाँ से कॉमन निकालता हूँ बेटा, माइनस अगर कॉमन निकाले ना तो ये क्या बनेगा 4x क्यूब, इधर प्लस है तो माइनस कॉमन निकला, यहाँ से माइनस आ जाएगा 2x, ये प्लस का 6 है तो नेगेटिव आएगा नेगेटिव 6। अब मुझे ये बताएं कि ये जो फंक्शन मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा क्या ये f ऑफ x है। देखिए f ऑफ x तुम्हारा क्या है 4x क्यूब, ठीक है एक टर्म ठीक है, माइनस 2x ठीक है, अगली टर्म भी ठीक है, प्लस 6, अब यहाँ पे माइनस 6 आ रहा है, अब ये भी f ऑफ x नहीं है, ठीक है ना, ये माइनस, तो ये f ऑफ x यानी कि नॉट इक्वल टू f ऑफ x, वो चीज़ लिखी मैंने यहाँ पे लिखे हैंस f ऑफ x। इसका क्या मतलब है, ये f ऑफ माइनस एक्स ना तो f ऑफ x के बराबर है ना बेटा ये माइनस f ऑफ x के बराबर है। इसका मतलब है ना तो ये ऑड इवन फंक्शन है और ना ऑड फंक्शन है। f ऑफ x नाइदर इवन फंक्शन नॉर ऑड फंक्शन। ठीक हो गया कि जो f ऑफ x हमारे पास ये फंक्शन है, ये ना तो इवन फंक्शन है और ना ऑड फंक्शन है। अब बेटा हम इसका जो पार्ट नंबर 2 है ना वो करते हैं।
अब उस फंक्शन को हम देखेंगे कि क्या वो फंक्शन इवन है कि ऑड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट देखें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बेटा इस फंक्शन को देखना है कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। अगर कभी भी आपने फंक्शन को इवन देखना या ऑड देखना तो आपने हर x की जगह पे क्या पुट करना है बेटा, माइनस एक्स पुट करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये बेटा डेफिनेशन है। डेफिनेशन में दोनों कंडीशन में, इवन कंडीशन में भी और ऑड कंडीशन में भी, हर x की जगह पे क्या आ रहा है, माइनस एक्स आ रहा है। हम इस चैप्टर के अंदर यानी कि इस एक्सरसाइज में बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड बनाना शुरू करते हैं और राइट हैंड साइड के बराबर का देखते हैं कि रिजल्ट बनता है कि नहीं बनता। अब देखें, सबसे पहले तो सॉल्यूशन में आपने जो फंक्शन है वो लिखना है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे बेटा आप नाम इक्वेशन नंबर 1 का दें। फिर क्या करना है, आपने हर x की जगह पे माइनस एक्स पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स इन इक्वेशन 1। अब देखें फंक्शन के अंदर जहां जहां x आया वहां पे क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स। अब देखें f ऑफ माइनस एक्स, इस x की जगह पे ये आ गया, इज इक्वल टू इस इक्वल की जगह पे इक्वल आ गया। अब ये x ऊपर में तो इसकी जगह पे क्या आएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x की जगह पे क्या आएगा, माइनस एक्स, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दें, प्लस का 1 आ गया बेटा। अब ये देखें ये आएगा माइनस के x डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर की पावर क्या आ गई, इवन, तो ये नेगेटिव का साइन बेटा ख़त्म हो जाएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखें माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखें ये जो नंबर आया है, क्या ये नंबर जो है इसके बराबर का नहीं है एफ ऑफ एक्स के? ये नंबर जो लिखे एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 वही नंबर है ना, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है क्या, ये एफ ऑफ एक्स है। तो फिर इसकी जगह पे मैं एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। देखें बेटा ये क्या आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स। देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन में हर एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया तो फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन के बराबर तो आया लेकिन नेगेटिव टाइम आया, यानी कि बाहर माइनस भी आया। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो ऐसी कंडीशन में जो फंक्शन बेटा होते हैं वो कौन से फंक्शन होते हैं, ऑड फंक्शन होते हैं। तो फिर ये कौन सा फंक्शन है, हेंस एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ठीक हो गया। अब इसका पार्ट नंबर बेटा 3 करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x रेज पावर 4, यानी 2x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1। अब बेटा इस फंक्शन को आपने देखना कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम ये गिवन फंक्शन जो ये लिख लेंगे, गिवन दैट कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x रेज पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1। बेटा इस फंक्शन को आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना। ठीक हो गया। अब देखें कि जो एफ ऑफ एक्स जो है ये इसके बराबर है। हमने इवन या ऑड फंक्शन चेक करना है। इवन और ऑड चेक करने के लिए आपने हर x की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस एक्स इन 1। ठीक हो गया। अब देखें जी इस x की जगह पे क्या आएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। इस x की जगह पे क्या आएगा, माइनस एक्स। बेटा उसकी पावर क्या है, 4 है तो 4 आ जाएगी। माइनस 3 इस x की जगह पे बेटा क्या आएगा, माइनस एक्स, इसकी पावर 2 है तो 2 आ जाएगी, तो माइनस का 1 2। देखिए नेगेटिव नंबर की पावर क्या आ रही है, इवन, तो नेगेटिव का साइन बेटा खत्म हो जाता है, तो ये आएगा x रेज पावर 4।
-3 नेगेटिव नंबर की जो पावर है बेटा वो क्या इवन है, 2 इवन नंबर है। तो फिर क्या होगा, ये नेगेटिव का साइन खत्म हो जाएगा, x की पावर बनेगी, ये 2 आ जाएगी -1। अब देखें बेटा ये जो नंबर बना हमारे पास ये वाला, ये नंबर जो है ये नंबर नहीं है, 2x की 4 -3x स्क्वायर -3x स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के 1, ये नंबर बिल्कुल यही नंबर। तो ये नंबर था क्या, ये नंबर तो एफ ऑफ एक्स है। तो फिर क्या इसकी जगह पे मैं एफ ऑफ एक्स नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ बेटा, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे रीज़न भी लिख लें, बिकॉज यूजिंग 1, क्योंकि 1 को यूज़ करते हुए मैंने ये लिखा। तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स। अब देखें एफ ऑफ माइनस एक्स जो है इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर है। पढ़ते किस तरह, फंक्शन में हर एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया तो फंक्शन किसके बराबर है, ओरिजिनल फंक्शन के, जो फंक्शन हमारे पास गिवन था उसके बराबर आ। अगर ऐसी कंडीशन बेटा हो, ये वाली फंक्शन में हर एक्स की जगह पे बेटा माइनस एक्स पुट किया तो फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन के बराबर आया, तो ऐसी कंडीशन में जो फंक्शन उसे क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे लिखें हेंस एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। ठीक हो गया। अब बेटा इसका फोर्थ पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ पार्ट देखें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को भी आपने ये बताना कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। सॉल्यूशन लिखें इसका, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बेटा इसे स्क्वायर रूट बोलते हैं, और ये देखें ये जो साइन है ना, इस साइन को स्क्वायर रूट भी कहा जाता है और जज़र, उर्दू में जज़र कहते हैं इसे, ठीक है ना, और इंग्लिश में स्क्वायर रूट। अब बेटा इस फंक्शन को दिखाना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है, तो इस काम के लिए क्या करते हैं, देखिए ये एफ ऑफ एक्स लिखा है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो आपने इक्वेशन 1 में हर x की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब देखें जी, ये एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू इस एक्स की जगह पे क्या आएगा, माइनस एक्स। ये स्क्वायर रूट आ गया इसकी जगह पे, स्क्वायर रूट की जगह पे। अब यहाँ पे x है तो x की जगह पे आएगा माइनस एक्स, उस पर स्क्वायर है तो उस पर हम स्क्वायर लिख देंगे। आ गया -1, ये 1 आ गया। यहाँ पे x क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस एक्स, सॉरी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे तो x आया ही नहीं, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अब ये देखें, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर पे बेटा स्क्वायर आ गया तो नेगेटिव का साइन खत्म हो जाएगा तो आएगा x पे स्क्वायर -1। अब मुझे ये बताएं, ये जो नंबर है क्या ये नंबर नहीं है, देखिए x है तो x है, आगे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट आया, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1 है तो एक्स स्क्वायर -1 है, बिल्कुल यही नंबर है। तो ये नंबर था क्या, ये नंबर तो एफ ऑफ एक्स है। तो फिर क्या इस नंबर की जगह पे मैं एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। देखिए माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स। हमने किस रिजल्ट को यूज़ किया, 1 को, बिकॉज यूजिंग 1। ठीक हो गया। अब बेटा ये देखें, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन में हर एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया तो फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन तो बना लेकिन नेगेटिव टाइम बना, यानी कि माइनस का साइन बाहर आया। अब यहाँ पे लिखें हेंस एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ठीक है ना। ये क्यों मैंने लिखा ऑड फंक्शन, क्योंकि हमने ऑड फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है तो उस फंक्शन को बोलते हैं ऑड फंक्शन। तो बेटा वही देखें रिजल्ट यहाँ पे बन रहा है, तो ये फंक्शन क्या बना, ऑड फंक्शन।